आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं माजिद अली। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 इख्तिराई इक़दामात का आगाज करेंगे, जिनमें सारिफीन पर तवज्जो मरकूज की गई है। सरकार ने कहा है कि भारत की मईशत पूरी तरह सही रास्ते पर आ गई है और मुख्तलिफ इशारियों के अच्छे नताइज सामने आए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गवर्नरों पर जोर दिया है कि वो दोस्त और माहिर फलसफियात का रोल अदा करें और अवाम और सरकार की रहनुमाई करें। वजारत सेहत ने बैनुल अक़वामी परवाजों से आने वाले मुसाफिरों के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं, जो आज से नाफिज होंगी। महात्मा गांधी के आकाशवाणी के दौरे की याद में आज पब्लिक सर्विस नशरियाती दिन मनाया जा रहा है। खेलों के महकमे के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक्स में तमगे जीतने वाले पैरा एथलीट्स की कोशिशों को तस्लीम करने पर उत्तर प्रदेश सरकार की सताइश की है। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है, जहां इतवार को उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 इख्तिराई इक़दामात का आगाज करेंगे, जिनमें सारिफीन पर खास तवज्जो दी गई है। इन इक़दामात में आरबीआई खुर्दा बराह रास्त स्कीम और रिजर्व बैंक मरबूत मोहतसिब स्कीम शामिल हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। रिजर्व बैंक की खुर्दा बराह रास्त स्कीम का मकसद खुर्दा सरमायाकारों के लिए सरकारी तमस्सुकात मार्केट में रसाई बढ़ाना है। इससे उन्हें मरकजी सरकार और रियासतों की जानिब से जारी तमस्सुकात में सीधे सरमाया लगाने के लिए एक नया रास्ता मिल जाएगा। इस तरह सरमायाकार रिजर्व बैंक में सरकारी तमस्सुकात के अपने खाते ऑनलाइन खोल सकेंगे और उन्हें बरकरार रख सकेंगे और उसके लिए उन्हें कोई रकम अदा नहीं करनी होगी। रिजर्व बैंक मरबूत मोहतसिब स्कीम का मकसद रिजर्व बैंक के दायरे इख्तियार में आने वाले इदारों के खिलाफ सारिफीन की शिकायतों के इजाले के निजाम को मजीद बेहतर बनाना है। ये स्कीम एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ एक मुल्क एक मोहतसिब निजाम पर मबनी है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि अच्छे नतीजे बता रहे हैं कि भारत की मईशत पूरी तरह पटरी पर आ चुकी है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया कॉन्क्लेव में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी की हुसूलियाबी तकरीबन 1.3 लाख करोड़ रुपए हुई और खिदमात के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक दहाई में सबसे ऊपर रहा। जनाब गोयल ने कहा कि कोविड-19 ने भारत को अगले 25 साल के लिए तैयार रहने का एक मौका फराहम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि लॉकडाउन में वबा से लड़ने में सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम किया। आत्मनिर्भर भारत के बारे में वजीर मौसूफ ने कहा कि सभी तरह की दरामदात बंद करने को न देखा जाए, बल्कि ये 1.3 अरब लोगों के मफादात को जहन में रखकर किया गया प्रोग्राम था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गवर्नरों को तिलकीन की है कि वो दोस्त और माहिर फलसफियात का रोल अदा करें और अवाम और सरकार की रहनुमाई करें। सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान की 51वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। जनाब कोविंद ने कहा कि गवर्नरों ने कौमी मकासद के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करने और अवाम की शमूलियत को यकीनी बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया है।
मैं आशा करता हूं कि अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्तुतियों में आप सब विषयों पर विशेष प्रकाश डालेंगे तथा अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करेंगे। साथ ही कोरोना की आपदा का सामना करने के दौरान जन कल्याण कार्यों तथा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयासों को भी आप रेखांकित करें। मुझे विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के बल पर भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अपने खिताब में गवर्नरों पर जोर दिया कि वो मरकजी सरकार के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों और स्कीमों की निगरानी में सरगर्म रोल अदा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अवाम की बहबूद के लिए जो रकम मुख्तस की गई है उसका इस्तेमाल सही मकसद के लिए हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नरों पर जोर दिया कि वो अपनी रियासत के दूर दराज के गांवों में जाएं और अवाम की परेशानियों और मसाइल के बारे में जानकारी हासिल करें। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी वबा के दौर में उन्हें इक्तिसादियात के माहिरीन की इस नुक्ताचीनी का सामना करना पड़ा था कि वो करेंसी नोट छापने और उन्हें खैरात के तौर पर तकसीम करने का रास्ता नहीं अपना रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया भर के इक्तिसादी माहिरीन अब भारत को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देख रहे हैं जिसने न सिर्फ हालात को संभालकर बल्कि तरक्की को तकवीत पहुंचाकर भी दुनिया को एक नया इक्तिसादी मॉडल दिया है। मरकजी वजारत सेहत ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों से पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए रहनुमा हिदायत की नई फहरिस्त जारी की है। इनका इतलाक आज से होगा और मजीद अहकामात जारी होने तक इन पर अमल किया जाएगा। भारत ने आने वाले सभी मुसाफिरों को अपने सफर से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in पर हलफनामे की शक्ल में एक फार्म पेश करना होगा। उन्हें कोविड-19 से मुतासिर न होने की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी और ये टेस्ट सफर करने से पहले 72 घंटे के अंदर अंदर का होना चाहिए। मज़कूरा रहनुमा हिदायत में कहा गया है कि हर मुसाफिर को रिपोर्ट के सही होने के ताल्लुक से एक हलफनामा पेश करना होगा। अगर ये गलत पाया गया तो इस सूरत में फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। यहां पहुंचने पर जांच के दौरान अगर मुसाफिरों में बीमारी से मुतासिर होने की अलामतें पाई गईं तो उन्हें फौरी तौर पर अलग थलग रखा जाएगा और सेहत से मुताल्लिक ज़ाब्तों के तहत तिब्बी मरकज ले जाया जाएगा। जांच के बाद अगर ऐसे मुसाफिर मुतासिर पाए गए तो उनके राब्ते में आने वाले अफराद की निशानदही की जाएगी और तयशुदा ज़ाब्तों के मुताबिक बंदोबस्त किया जाएगा। हमारे नामानिगार ने बताया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यहां आने से पहले और बाद में भी जांच की जरूरत नहीं होगी। मुल्क में कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 110 करोड़ 74 लाख अफराद के टीका लगाया जा चुका है। 74 करोड़ 65 लाख अफराद के पहला टीका जबकि 36 करोड़ 8 लाख अफराद के दूसरा टीका लगाया जा चुका है। आज पब्लिक सर्विस नशरियाती दिन मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी 1947 में आज के ही दिन आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो पहली और आखिरी बार आए थे और उसी की याद में हर साल ये दिन मनाया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। आज से 70 साल पहले ये दिवाली का दिन था जब महात्मा गांधी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तकसीम के बाद रह रहे पनागुज़ीनों से मिलने नहीं जा सके थे और उन्होंने उसकी जगह रेडियो से अपना पैगाम देने का फैसला किया था और 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी से गांधी जी का ये पहला और आखिरी नशरिया था। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं, लेकिन ये हो नहीं सकता था। तो घनश्याम दास जी ने शायद सूचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूँ
तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। भारत में दरअसल नशरियात का सिलसिला आकाशवाणी के वजूद में आने से तकरीबन 13 साल कबल शुरू हो गया था। इसके 5 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब कायम किया गया था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गई। भारत को जब आजादी हासिल हुई उस वक्त भारत में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ में 6 रेडियो स्टेशन थे। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी की एक फनकार दुलारी देवी का शुक्रिया अदा किया है। दुलारी देवी ने राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड तकसीम के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को अपनी फनकारी का एक नमूना पेश किया था। खेलों के महकमे के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक्स में तमगे जीतने वाले पैरा एथलीट्स की कोशिशों को तस्लीम करने और उनकी इज्जत अफजाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सताइश की है। कल मेरठ में इन खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई के लिए मुनक़िद एक तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जिन पैरालंपिक्स ने तमगे जीते हैं उनमें से 7 खिलाड़ी मगरबी उत्तर प्रदेश के हैं। जनाब अनुराग ठाकुर ने मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के फैसले को भी सराहा। इस मौके पर टोक्यो पैरालंपिक्स में तमगे जीतने वाले 17 खिलाड़ियों और इसमें हिस्सा लेने वाले 6 खिलाड़ियों को 32 करोड़ 50 लाख रुपए तकसीम किए गए। टेली मवासलात के महकमे ने गुजरात में 5G टेस्टिंग के लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम अलॉट किया है। वोडाफोन को गांधीनगर के शहरी इलाके, मानसा के नीम शहरी इलाके और उन्नाव देही इलाके के लिए लाइसेंस दिया गया है, जिसके लिए नोकिया साजो सामान सप्लाई करने वाली कंपनी होगी। इधर रिलायंस जियोकॉम को जामनगर नीम शहरी और देहरी इलाके दिए गए हैं, जिसके लिए सैमसंग साजो सामान दस्तयाब कराएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने बजाज एलायंस जिंदगी बीमा कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इस तरह सारिफीन, खासतौर पर कमजोर तबकों के लोग और उन इलाकों में रहने वाले अफराद माली एतबार से महफूज और बाइख्तियार बन सकेंगे जहां बैंक की सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल रात दुबई में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया ने 177 रन का जीत का निशाना 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 1 ओवर का खेल बाकी था। इसमें मार्कस स्टोइनिस के 40 और मैथ्यू वैड के 41 रन का अहम रोल रहा, जो आखिर तक आउट नहीं हुए। मैथ्यू वैड को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब इतवार को दुबई में टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया माजिद। गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की 51वीं कॉन्फ्रेंस से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब में दिए गए इस बयान को आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने बड़ी खबर बनाया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर मुहिम चलाई गई। अखबार मिलाप लिखता है कि 2 साल के वक्फे के बाद राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद इस कॉन्फ्रेंस में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी शिरकत की। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये बयान भी सभी अखबारों की जीनत है कि मुल्क कोविड वबा के साये से निकल आया है। रोजनामा प्रताप और दीगर अखबारों ने सेहत के वज़ीर मनसुख मांडविया के इस बयान को नुमाया किया है कि कोरोना वैक्सीन मुल्क के हर शहरी तक पहुंचे। वजीर सेहत मनसुख मांडविया आज लखनऊ में हुनर हाट का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को भी रोजनामा प्रताप ने अहमियत दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने 11 नवंबर कौमी तालीमी दिन के मौके पर मौलाना अबुल कलाम आजाद को वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिराज अकीदत पेश किए जाने को अहमियत के साथ पेश किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 इख्तिराई इक़दामात का आगाज करेंगे, जिनमें सारिफीन पर तवज्जो मरकूज की गई है। सरकार ने कहा है कि भारत की मईशत पूरी तरह सही रास्ते पर आ गई है और मुख्तलिफ इशारियों के अच्छे नताइज सामने आए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गवर्नरों पर जोर दिया है कि वो दोस्त और माहिर फलसफियात का रोल अदा करें और अवाम और सरकार की रहनुमाई करें। वजारत सेहत ने बैनुल अक़वामी परवाजों से आने वाले मुसाफिरों के लिए
नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं जो आज से नाफिज होंगी। महात्मा गांधी के आकाशवाणी के दौरे की याद में आज पब्लिक सर्विस नशरियाती दिन मनाया जा रहा है। खेलों के महकमे के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक्स में तमगे जीतने वाले पैरा एथलीट्स की कोशिशों को तस्लीम करने पर उत्तर प्रदेश सरकार की सताइश की है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।